दोस्तों आज मैं गणपत मूवी के दूसरे दिन के कलेक्शन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। लेकिन कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक। अगर देखा जाए तो जो इसमें वीएफएक्स है, जो इसमें कहानी है, जो किरदारों के एक्टिंग है, एक्टिंग के मामले में अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन का ज़बरदस्त रहा। और वहीं अगर आप देखें कृति सेनन का तो कृति सेनन का भी ज़बरदस्त रहा। लेकिन टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो अमीरी वाला किरदार निभाते हैं, फिर गरीबी में आते हैं, कहीं न कहीं बनावटी लगता है उस किरदार में। जैसे उनके ऊपर ऐसी चीज़ें चिपक गई हैं ना कि किरदार में घुसने की बजाय वो एक्शन पर, डांस पर, इन सब चीज़ों पर उनका ज़्यादा फ़ोकस लगता है। और कहीं न कहीं सीन में भी जब वो डांस की बात करते हैं और एक्शन कर रहे होते हैं, तो वो अलग उनका ऑरा, अलग उनके इर्द-गिर्द चमक दिखती है। लेकिन जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो फिर कहीं न कहीं वो डल सी लगती है एक्टिंग, और कहीं न कहीं एक्टिंग फेक लगने लगती है। ये तो रही एक्टिंग की बात, लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसके कहानी की, तो कहानी में कुछ खास दम नहीं है। वो जो वो अमीरी और गरीबी वाली बात थी, वो अब 90s में चलता था। अब सिर्फ एक गरीबों का मसीहा अगर निकल के आना चाहे और अमीरी अमीर लोगों से पैसा लेके आना चाहे, या उनसे उनके सामने विजय प्राप्त करना चाहे, तो ये कोई बहुत नई बात अब नहीं रह गई है। कुछ आपको टेक्निकलिटी लगानी पड़ेगी। अब ये बच्चों वाला खेल हो गया कि पहले पहले हीरो अनजान बना रहे और उसके बाद लास्ट में वो उस राज को खोले कि नहीं, मैं सब कुछ जानता था, ये मेरी पर्सनल खुद की प्लानिंग थी। ये अब इतना बड़ा रिविलेशन इसको कहेंगे नहीं, इतना बड़ा राज इसको कहेंगे नहीं, जितना आप सोच रहे थे कि हाँ ये कर लेंगे। और हालांकि 200 करोड़ की जब बात आती है तो लगता है कि भाई कैसे इतनी मूवी। वहीं एक तरफ लियो बनी है, वो भी लगभग इसी के आसपास की मूवी है। वहीं आप देखें, मतलब 200-250 करोड़, अब किसका किसका नाम लूं, 200-250 करोड़ लगभग सभी मूवीज के आज बन ही रहे हैं। 300 करोड़ तो हाईएस्ट जाता है, 300-350 करोड़। जैसे टाइगर 3 और ये जवान जैसी मूवीज के 300-350 करोड़ जाते हैं, तो लोग कहते हैं भाई बहुत बड़ा पैसा लग गया। तो 150-200 करोड़ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा अपना एक कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट है उसमें फिल्म के लिए। लेकिन फिर कहा जाता है भाई कहाँ लगे इतने पैसे, तो वो वीएफएक्स वगैरह में लगे। अगर वीएफएक्स में लगे हैं तो फिर इतना कैसे वीएफएक्स डाउन आ रहा है। ठीक है वीएफएक्स, लेकिन कहीं ना कहीं जितना पैसा लगा है, जितना होना चाहिए था, जितनी उम्मीद थी, ये सब उतना मजा आया नहीं वीएफएक्स में। आजकल उससे बेहतरीन बेहतरीन नॉर्मल मूवीज के वीएफएक्स आ रहे हैं। धूल उड़ रही है तो जैसे लग रहा है कि बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि धूल नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर है कि हाँ धूल नहीं है। मतलब आप इस तरीके की वीएफएक्स देखने को आपको मिलेंगे, जैसे यूट्यूब वीडियोस में नहीं बनाते हैं वो एडिट करते नॉर्मल एडिटर, जो जिनको ज्यादा कुछ करना होता है अपने वीडियो में, वो उस तरीके का इसमें कुछ लग रहा है। हालांकि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ उस पर क्या इसके कलेक्शन है। तो दोस्तों ये कलेक्शन है इसका, देखा जाए पहले दिन इसने कमाया करीब 2 से ढाई करोड़ के आसपास, और फ्राइडे था, जबकि सोचिए फ्राइडे था, आप समझिए वीकेंड चल रहे हैं। सैटरडे को अगर देखा जाए, कल मैंने जब आपको बताया था ये कि क्या इसका डेटा हो सकता है, तो मैंने अंदाजा लगाया था 4-5 के आसपास, 4 से 6 के बीच में लगभग रह सकता है। लेकिन ये तो 4 से भी नीचे है। सैटरडे अगर देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास इसकी कमाई है, और 3 करोड़ के आसपास कमाई मतलब कुछ नहीं है सैटरडे के दिन, अगर देखा जाए 200 करोड़ वाली मूवी के लिए, 150 से 200 करोड़ वाली मूवी के लिए। तो ये 3 करोड़ कुछ नहीं है। अब 3 करोड़ इसने कमाया है सैटरडे को, और उसके बाद टोटल अगर देखें तो 5.5 करोड़ के आसपास की गणपत की कमाई है। कैसे कमाएगी, लॉजिक है ना, कैसे कमाएगी भाई? जब इस तरीके की मूवी बनाई जाएंगी तो कैसे कमाएगी? अमिताभ बच्चन को भी आना था, एक छोटा सा कैमियो करके जाना था, दादा बन के निकल लिए। और ऊपर से सोचिए, हिम्मत की बात है, इस पे हंसी आती है कि गणपत जब स्टार्ट होती है मूवी तो उसके ऊपर लिखा जाता है पार्ट 1। कहीं किसी और छोर से लग रहा है कि गणपत का पार्ट 2 बनेगा। सब उसी लालच में है कि हाँ एक बार दुकान खोल लें और फिर उसी में कुछ न कुछ आलू मूली भाटा सब लाते रहें। क्या मतलब है? मतलब वो वही कि अपने रिटायरमेंट का प्लान कि भाई यूनिवर्स चला दो, फिर उसका उसी में से सबको नए नए हीरो हीरोइन को ऐड करते जाओ, और उसी उसी के तहत अगली मूवी बनाते चले जाओ। नहीं आदमी तो पहली वाली चली है तो दूसरी वाली को झकमरा के अंदाजने के चक्कर में ही चला आएगा, उतने में ये कमा के निकल जाएंगे। क्यों गणपत पार्ट 1? क्या गणपत पार्ट 1 मतलब? वहीं ब्रह्मास्त्र आई थी, ब्रह्मास्त्र का भी पार्ट 1 है, ये है वो है, कुछ क्या मतलब? सब वही मतलब। अब ये क्या भी बोलूं उसके ऊपर, सब यही सोच रहे हैं कि हाँ किसी न किसी तरीके से वो अपना यूनिवर्स वाला सिस्टम चला दिया जाए, जिससे कि बाद में अपना कुर्सी पकड़ के बैठे हैं, और जिसका जो अपना निश है अलग अलग डायरेक्टर का, वो अपना बनाए। हमको क्या पड़ी है नए मूवीज बनाने के लिए? क्या पार्ट फूट के चक्कर में पड़े हो?
ऑडियंस नहीं बोर होगी? इतना नहीं समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है कि अगर जवान का या किसी यूनिवर्स का या लोकेश कनगराज यूनिवर्स का या टाइगर 3 का किसी का भी पार्ट अगर आता रहेगा, एक हद है उसकी, एक लिमिट है, ऐसा नहीं बुढ़ा जाएंगे तब तक भी चलता ही रहेगा, 90 साल की उम्र तक वही पार्ट में निकालते रहेंगे। इतना आराम नहीं मिलने वाला है पार्ट से। मैं समझ रहा हूँ पार्ट को लेके यही है कि हाँ मेहनत कम पैसा ज्यादा। अगर आप देखें तो जो हाइप बनी होती है पहली मूवीज की, उसी हिसाब से ये काम चलता है। तो हालांकि वो सिस्टम चल रहा है, पार्ट वार्ट क्या ही बताया जाए, शर्म नहीं आई पार्ट की तरफ बनाने में। एकदम जैसे लग रहा है कि ये बोझ उतारा गया है। गणपत को आप देखने जाएंगे तो लगेगा जैसे बोझ उतारा गया है, उस तरीके की मूवी है। फिलहाल आपको क्या कहना है इस पर, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।